जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 50 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से देखो, और यदि आप अपना सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे हिस्ट्री रखे हो तो एक बार आप 50 प्रश्न को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि बच्चों यहाँ से बहुत आपको हेल्प मिलेंगे आपके परीक्षा में। तो आप अच्छे से एक बार देख लो इस 50 प्रश्न को, और बिल्कुल बच्चों हम लोग कम समय में 50 प्रश्न को पढ़ जाएंगे। मुश्किल से 12 से 13 मिनट हम लोग को लगेगा इस 50 प्रश्न को पढ़ने में। बिल्कुल हम लोग सुपर फास्ट तरीके से क्लास करेंगे, क्योंकि बच्चों हम देख रहे हैं आप लोग का समय बहुत कम बचा, इसलिए हम चाहते हैं आपको ज़्यादा क्लास और ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ाएं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और इन सभी प्रश्न को याद करते चलिए। और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप आंसर हमारे साथ बच्चों लगाते चलना। और देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न बच्चों दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए आंसर लगाइएगा। 1857 के विद्रोह के समय बच्चों भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना आप सभी लोग, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों? सी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग होगा, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से भी बच्चों यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताएंगे, और हम बोल रहे हैं बच्चों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेंगे। आप क्लास के बाद जरूर आप लोग और एग्जाम के बाद भी हमें बताइएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं बच्चों बस विश्वास करके इस क्लास को देखो, और 50 प्रश्न आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। छबीली, मनु और मणिकर्णिका, इन सभी नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखना। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया प्यारे बच्चों यहाँ पे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो बच्चों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बच्चों सही जवाब होगा 1773 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे 4th नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया जो है का निर्माण कब हुआ था। चलिए बताएंगे बच्चों कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब होता है। तो याद रखना आप सभी लोग, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है 1911 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1911 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। चलिए बताएंगे साथियों, विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये किस शैली की इमारत है। तो याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल्स जो है ये हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे आपके नवगाथिक शैली के। ठीक है, नवगाथिक शैली का होगा, आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि गेटवे यहाँ पे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। चलिए बताएंगे बच्चों, इंडिया गेट का निर्माण जो है कब होता है। तो इंडिया गेट का निर्माण होता है आपके कब, तो याद रखिएगा 1931 में इंडिया गेट का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का 1900 यहाँ पे कब हुआ था, 11 में। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे बच्चों 7 द्वीप का नगर किसे कहते हैं। तो 7 द्वीप का नगर कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यहाँ पे मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए बताएंगे, सबसे ज्यादा बार बच्चों ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं, और बताना आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में होती है। अगला प्रश्न देख लेना, क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे कि फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो फोर्ट विलियम जो बच्चों यह स्थापित किए गए थे कलकत्ता में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, 1920 में आप लोग का कौन सा आंदोलन होता है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। बताइए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बताएंगे
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो याद रख लेना बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, याद रखोगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो याद है कि नहीं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, जो कि महात्मा गांधी जी करते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी करोगे सही जवाब, 1885 में। अगला प्रश्न देखेंगे, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? चलिए बताएंगे, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को हम सभी लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? चलिए बताएंगे, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो याद रखेंगे, सर की उपाधि रविंद्रनाथ जो टैगोर है, इन्होंने वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा 1930 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और असहयोग 1920 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? चलिए आंसर लगाइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब आरंभ होता है? तो याद रखना आप सभी लोग, यह आपके 1 सितंबर 1939 को आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डांडी किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि डांडी किस राज्य में स्थित होगा? तो बच्चों डांडी जो है ये आपके हो जाएंगे गुजरात में। ऑप्शन डी करोगे सही जवाब, गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चलिए बताएंगे, महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पे शुरू किए थे? तो चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, और प्रश्न क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? चलिए बताएंगे, साइमन कमीशन तो 1928 में भारत आते हैं, और यहाँ पे क्या नारा देते हैं आप लोग बताओ एक बार? भारत छोड़ो का नारा नहीं देते ना शायद, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना बच्चों, एनी बेसेंट हो जाएंगे, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत की? अब यह नहीं कहना सर जी बहुत फास्ट है। देखिए बच्चों, समय बहुत कम बचा है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। इसमें 50 क्वेश्चन है, तो हम तो यहाँ पे 30 मिनट और 40 मिनट आपको नहीं लगाएंगे। आपको बच्चों मुश्किल से 10 से 12 से 15 मिनट तक लास्ट हमारा ये क्लास हो जाएगा। आप लोग बस अच्छे से एक बार देख लो, एक नज़र से देख लोगे, आपको ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए, और दांडी मार्च ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी ये बताना आप लोग। तो आप बताओगे सर जी ये किए थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे कि काला कानून किसे कहा गया है, बताइए। और बच्चों आप लोग एक बार लाइक जो है ना जरूर कर लेना क्लास को। नए स्टूडेंट हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए। और बच्चों हम लोग का डेली 200 से 300 क्वेश्चन का 8 बजे क्लास होता है। कब होता है? तो 8 बजे हम लोग का डेली रात में होता है क्लास, 8 PM में। नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, जब हम 8 बजे लाइव आएंगे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, आप जरूर जुड़ना, ठीक है उसमें। और ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना है वहाँ पे तो जरूर आना आप लोग, ठीक है। और नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे भी SMS कर लेना, 962 18 834, ठीक है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और 99 तरीके से इस तरीके से लिखकर आप SMS कर जो। इसका 99 रुपये आपके प्राइज है, लग रहे हैं, आप चाहें तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। और काला कानून किसे कहा गया ये बताओ? तो काला कानून कहे गए हैं रॉलेट एक्ट को, याद रखना बच्चों आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो A.O. ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखोगे, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, सभी लोग याद किए होंगे। आगे देखिए प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं 1920 में, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, 1920 में किए थे। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का, जय हिंद का नारा किसने दिया था? चलिए, और ये मेरा फेवरेट है, हम ये हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं जय हिंद हम जरूर बोलते हैं, ठीक है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्योंकि हम देश के लिए बहुत बच्चों सीरियसली रहते हैं ना, इसलिए
हमको बाबू बोलना पड़ता है, ठीक है। और जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो अब बताओगे सुभाष चंद्र बोस जी जय हिंद का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। बताए हैं आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, सबना अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, और असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 में हुआ, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ है, इसका आंसर आपके लिए HW देते हैं। चलो इसका आंसर कमेंट करो सभी लोग। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बताओ स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप याद रख लेना बच्चों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखोगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कैबिनेट मिशन योजना के अगर अध्यक्ष देखे बच्चों तो यहाँ पे पैथिक लॉरेंस थे, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। बताइए आप लोग, और पाकिस्तान शब्द को किसने दिया है, तो बच्चों याद रख लेना आप सभी लोग, पाकिस्तान शब्द को दिए हुए थे कौन, तो चौधरी रहमत अली दिए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का, और क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए, और बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष होती है, तो 1905 में घोषणा होती है। अगर रद्द की बात देखेंगे बच्चों तो ये रद्द कब होता है, 1911 में रद्द हो जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। चलिए बताएंगे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बता दोगे लियाकत अली जो है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, ढाका में होती है, और आगा खां के नेतृत्व में होता है, याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखेंगे तो संप्रभुता संविधान में ही निहित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनता है, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, और क्वेश्चन क्या है बच्चों आप सभी लोग का, यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बच्चों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार बच्चों निर्वाचित होते हैं, ठीक है, 2 बार निर्वाचित होते हैं। आगे देखोगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है बच्चों ये आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऑप्शन बी होगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल तो गुजरात में स्थित है, कौन से नदी पर है, तो याद रखना बच्चों ये भोगवा नदी पर है स्थित, आप लोग याद रखना, ठीक है। भोगवा नदी है कहाँ पे है, गुजरात राज्य में है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो सबसे बड़ा अगर नगर पूछा है बच्चों तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो एक क्या है, तो शहरी सभ्यता भी है, और शहरी सभ्यता का प्रमाण इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ की सड़कें जो चौड़ी होती थी और साथ ही साथ जो नालियां होती थी ये ढकी हुई होती थी, जिससे पता चलता है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता एक क्या है, तो नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। अगला प्रश्न है, और क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि लोहा का तो उनको ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कांस्ययुगीन सभ्यता है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सर जी हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि दयाराम सहनी जी इसकी खुदाई करते हैं। आगे देखोगे प्रश्न, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन किए थे राखा दास बनर्जी, और इसको आरडी बनर्जी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना आरडी बनर्जी इनको ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको आरडी बनर्जी देखने को मिलेगा, ठीक है। कब करते हैं, तो याद रखना 1922 में करते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सर जी आप पढ़ा दिए हैं पहले ही कि उनको लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करना कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये जरूर बताना आप लोग। और महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से हम सभी लोग भीष्म को जानते हैं ना। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, भीष्म को जानते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की अगर संख्या देखेंगे तो कुल 18 पुराण हैं। और संस्कार देखेंगे तो संस्कार कितने, बताओ आप लोग। तो संस्कार बच्चों याद रखना आप सभी लोग, संस्कार कुल 16 संस्कार हैं। जब भी कोई संस्कार की अगर आपसे बात करे, कहना कौन सा संस्कार, बताओ आप कि कौन से संस्कार। 16 संस्कार है, कौन से संस्कार की आप बात कर रहे हो। ठीक है, इसलिए 16 संस्कार है, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं। मुश्किल से आपके 10 से 14-15 मिनट हो रहा होगा। और हम कोशिश किए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराए और जल्द से जल्द कराए, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास देते रहेंगे। और लाइव आप लोग को अगर पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। हम डेली 8 बजे आप लोग के साथ 200 से 300 क्वेश्चन डेली हम ला रहे हैं और डेली आप लोग को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बिल्कुल शेयर कर देना क्लास को दबाकर। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना।